हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे डिस्कस करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 हमें कंटिन्यू करना है और क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 दिया हुआ है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 13 है, सो दैट द पॉइंट्स 4,3, 6,4, 5,6 एंड 3,5 आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। इसमें ये इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, शो करना है, ये प्रूफ करके देना है कि आपका ये जो पॉइंट गिवन है ये स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर का मतलब प्रॉपर्टी जो होती है आपकी सारी साइड स्क्वायर में इक्वल होती हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक फिगर रफली ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक हमने स्क्वायर बना लिया और इनमें से आपको किसी को हमने ए ले लिया और बी और यहाँ सी और डी, और इनके 4 पॉइंट गिवन है। एक एक करके लिख लेते हैं। 4,3 और दूसरा गिवन है 6,4 और ये तीसरा गिवन है 5,6 और ये आपका दिया है 3,5। अब देखिए इन सभी पॉइंट्स में हमें क्या करना होगा, इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की, सी डी की और ए डी की। अगर ये सारी डिस्टेंस इक्वल आ जाती हैं, प्रॉपर्टी जो होती है स्क्वायर की वो क्या होती है, ये होती है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये अगर आपको सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, तब आपका ये स्क्वायर शो हो जाएगा, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। तो हमें यही काम करना होगा। इसका सबसे एक एक करके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट लिख लेते हैं। पहले हमने ए पॉइंट लिखा, ए के निर्देशांक गिवन है 4,3 और जो बी पॉइंट है आपका गिवन है 6,4। अब इनमें से आप x1 और y1, x2 और y2 ये हमने लेट कर लिया। अब हमें डिस्टेंस के लिए मैंने फार्मूला निकाला था कि DAB, हमें AB की डिस्टेंस निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको AB लिख दिया है इक्वल टू अंडर रूट होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में डिस्क्राइब किया है। तो इसी में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखिए x1 माइनस x2 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 4 यानी कि 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 यानी कि ये आ जाएगा √5 यूनिट यहाँ पर लिख देते हैं। ये तो आपकी डिस्टेंस आ गई DAB की। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, BC की निकालना है। तो यहाँ पर B का पॉइंट क्या है, आपका 6 दिया हुआ है और जो C का पॉइंट गिवन है 5,6। इसमें भी x1 y1 और x2 y2 लेट कर लेते हैं। हमें BC की डिस्टेंस निकालना है तो हम डायरेक्टली फार्मूले में लिख देते हैं x1 माइनस x2, क्योंकि हम बार बार डिनोट नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसी में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। x1 माइनस x2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस BC की निकल गया है कि ये आपका BC है। यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4 यानी कि √5 यूनिट। इसमें भी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारी BC की डिस्टेंस आई है √5 यूनिट आया है। सिमिलरली आपको क्या करना है, C और D का निकालना है। C की आपके निर्देशांक हैं 5,6 जो पॉइंट दिए हुए हैं और D के पॉइंट हैं आपके 3,5। इसमें भी आपको x1 y1 और x2 y2 लेना है और यहाँ पर हमें CD निकालना है, डिस्टेंस CD।
x1 माइनस x2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा 4 + 1 या √5 यूनिट। ये आपका √5 यूनिट आ गया। अब सिमिलरली आपको निकालना है यहाँ पर डी के निर्देशांक क्या दिया हुआ है 3, 5 और ए का निर्देशांक गिवन है 4, 3। ए के जो आपके पॉइंट्स दिए हैं, अब हमें निकालना है AD निकाल सकते हैं √x1 माइनस x2। इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको x1 और y1, x1 y1 और x2 y2। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और अगेन सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + 4 यानी कि √5 यूनिट। अब आप यहाँ पर खुद ही चेक करो कि डिस्टेंस हमारी जो सभी की आई है, DAB आपका आया है √5 यूनिट और DBC भी आपका आया है √5 यूनिट और DCD जो आया है वो भी √5 यूनिट और ये जो आपका AD लास्ट आया है √5 यूनिट। आपको यहाँ से प्रॉपर्टी में प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप यहाँ से खुद जजमेंट कर सकते हो क्वेश्चन में। तो देखिए आपको सभी की जो डिस्टेंस आई है AB = DBC = DCD = DAD √5 यूनिट आया है। यानी कि हमें जो डिस्टेंस है ये AB = क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है =CD दिया हुआ है AD दिया हुआ है। इसलिए ये प्रूफ होता है कि ये क्या है आपका, इट इज अ स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। यही आपका आंसर होगा। हमें सिर्फ यहाँ पर सो दैट करना था क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी से गिवन है सो दैट द पॉइंट। यहाँ पर ये बताना है कि जो भी वर्टिसेस हैं वो आपके स्क्वायर बता रहे हैं, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 और इस क्वेश्चन में भी आपको प्रूफ करना है सो दैट द पॉइंट्स 14, 10, 11, 13 और 2, -2 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ये बताना है कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो एक राइट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल का मतलब ये है कि सबसे पहले इसमें आपका कोई एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और इसमें से ये जो साइड, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। पहला तो आपका ये होगा राइट एंगल और दूसरा ये जो आपकी हाइपोटेनस है वो क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी और ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। अब इनमें से देखिए हाइपोटेनस जो होगा वो स्क्वायर होगा किसका, परपेंडिकुलर का और बेस का। ये आपको बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारी जो भी साइड्स आएंगी यानी कि जो भी डिस्टेंस हमारी आएगी वो आपकी ये प्रूफ करके लाना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इनमें से देखिए हम इसमें से कोई एक एंगल ए मान लेते हैं और ये बी है और ये सी है। इनके पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं 14, 10 है और बी का जो पॉइंट है 11, 13 है और जो सी का पॉइंट है 2, -2 है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा AB, BC और AC की। अब इनमें से जब तीनों डिस्टेंस आ जाएंगी तभी हम यहाँ पर जज कर पाएंगे कि कौन सी साइड हमारी बिग है। इसमें से जब तीनों पॉइंट आ जाएंगे तब हम ये जज कर पाएंगे कि इनमें से कौन सी साइड जो है वो सबसे बड़ी है। तो देखिए क्या करना होगा, ए के पॉइंट है यहाँ पर 14, 10 और जो बी का पॉइंट है 11, 13 यहाँ पर ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 और y2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है पहले DAB की। तो अंडर रूट फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करना है तो 14 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 10 माइनस 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 14 में से 11 जाएगा तो 3 का स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ पर भी आपका आएगा -3 का स्क्वायर। अब इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 या 9 होता है और ये भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि ये आपका आ जाएगा 9 9 प्लस 18 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं यूनिट 3√2। अब ये आपकी आ गई DAB की डिस्टेंस। अब हमें निकालना है यहाँ पर देखिए BC की। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, B पॉइंट आपका दिया हुआ है 11,13 और जो C पॉइंट है आपका 2,-2। इसमें BC हमें निकालना है DBC अंडर रूट x1 माइनस x2 11 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 13 प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी से होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट यहाँ लगाएंगे 11 माइनस 2 यानी कि 9 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का यहाँ पर 15 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारा DBC आ जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 प्लस और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको आपको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा, 5 में 1 ऐड किया 6 हो गया, 8 में 2 ऐड किया 0 10 हो गया और ये 306 आ जाएगा। अब 306 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√34 यूनिट। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 3√34 यूनिट। अब ये आ गई BC की डिस्टेंस। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, AC निकालना है तो AC भी निकाल लेते हैं। A के निर्देशांक है 14,10 और C के हैं आपके 2,-2। ये x1 y1 हो गया और ये x2 और y2 हो गया। अब हमें DAC निकालना है तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 14 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 10 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा और 10 में से 2 ऐड करेंगे तो भी 12 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 प्लस 144। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं 2√144। इसको फैक्टर करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 12√2 यूनिट, ये आ जाए। अब हमें डिस्टेंस जो निकल के आई है क्या क्या आई है, DAB पहले यहाँ लिख लेते हैं। DAB आपका आया था 3√2 और BC आपका आया है 3√34 और दूसरा आया है आपका DAC = 12√2। अब इसमें से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सबसे बड़ी साइड है वो ये दिख रही है, यानी कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, DBC का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेनस यही आपका होगा, और उसके बाद में DAB का स्क्वायर प्लस DAC का स्क्वायर। अब इनमें इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनमें की वैल्यू जो है ना इसी में रख करके सॉल्व करते हैं। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, वैल्यू प्रूफ हो रही है, तो आप निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, ये आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस BC की वैल्यू है आपकी 3√34 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद में है DAB की है आपकी 3 प्लस 12√2 का स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है, यानी कि 34 × 9 हो जाएगा इक्वल टू 3 3 9 × 2
प्लस 12/12 होता है 144 इंटू 2। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 306। तो यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वैलिड है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाइड हो रही है और वैल्यू भी आपकी सेम आ रही है। तो ये आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। यही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। इसमें ये बताना है कि ये आपका ये पॉइंट्स हैं वो रेक्टेंगल शो करना है, प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले यहाँ पर रफली फिगर बनाते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल है, यानी कि ए बी सी और डी। रेक्टेंगल में क्या होगा कि ए बी इक्वल होगा सी डी के और दूसरा जो होगा आपका बी सी इक्वल होगा ए डी के, यानी कि ये साइड इक्वल होगी इसके और ये जो साइड होगी वो इक्वल होगी इसके। तो इस तरह से आपको करना है, ये साइड इक्वल होगी इसके और ये जो होगी इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ आपको पॉइंट लिख देना है 2, -2, 8, 4 और सी पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो 5, 7 और डी पॉइंट है 1, -1, 1। अब देखिए 1 बाय 1 करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले ए बी निकालते हैं। तो ए के निर्देशांक है 2, -2 और बी के पॉइंट है 8, 4। तो हमें डी ए बी निकालना है। ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 और y2 अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। 2 - 8 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस का 36 इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 36, यानी कि 6√2 यूनिट आएगा। ये आ जाएगा डी ए बी की डिस्टेंस। जैसे हमें निकालना है डी बी सी की डिस्टेंस। तो बी के पॉइंट हैं आपके 8, 4 और जो सी के पॉइंट हैं 6, 5, 7। ये आपका दिया है 5, 7। यहाँ पर थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ है 5। ये आपका 5, 7 दिया हुआ है, x1, y1, x2, y2। अब यहाँ से हमें निकालना है डी बी सी निकालना है। तो अंडर रूट x1 माइनस x2 8 - 5 यानी कि 8 - 5 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 - 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी बी सी निकल के आएगा अंडर रूट 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से -7 करेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, यानी कि आप लिख सकते हो 18। 3√2 यूनिट आएगा। अब इसके बाद में हमें निकालना है सी डी। सी के निर्देशांक हैं आपके 5, 7 और डी के आपके जो पॉइंट्स हैं -1, 1। इसको x1, y1, x2 और y2। तो यहाँ से निकाल लेंगे डी सी डी अंडर रूट x1 माइनस x1 यानी कि 5 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी से दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो 36 + 36
यहाँ पर आप लिख सकते हो √2√36 यानी कि 6√2 यूनिट। ये आपका यहाँ पर भी देखिए आया था 6√2 यूनिट ये DAB। अब यहीं से आपको पता चल रहा है कि DAB जो आपका आ रहा है DCD के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो DBC होगा वो DAD भी आपका यही आएगा। ये आ गया आपका 6√2 यूनिट, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर से निकालिए, आपको निकालना है AD। A के पॉइंट है आपका 2, -2 और D का पॉइंट है -1, x1 y1 और x2 y2। अब यहाँ से हमें DAD निकालना है तो देखिए क्या आएगा, √x1 - x2 यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -2 - 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 9 + 9 यानी कि आप इसको लिख सकते हो 18 3√2 यूनिट। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि जो DBC आएगा वही आपका DAD आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो हमारा DAB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, DAB इक्वल है किसके, DCD के। तो DCD यानी कि 6√2 यूनिट दिया हुआ है। और उसके बाद में दिया हुआ है जो हमारा DBC आया है, DBC कितना आया है, 3√2 आया है और वही आपका DAD भी आया है। इसका मतलब कितना दिया हुआ है, 3√2 यूनिट। तो इससे ही पता चल रहा है कि हमारा AB इक्वल किसके है, CD के इक्वल है और BC इक्वल किसके है, AD के इक्वल है। तो ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है। तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड आपका ये हो गया, यही आंसर होगा। इस तरह से आपको देखिए कई सारे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। तो ये जितने भी मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर ट्रायंगल बताया है, तो इस तरह से आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं। तो ये क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, है कुछ भी नहीं है, केवल सभी में डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। और अगर आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से पहले आपको प्रॉपर्टी समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है या हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 16 है और सो दैट द पॉइंट्स 1, 1 √3, -√3 एंड -1, -1 और द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर आपको बताना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने कई सारे क्वेश्चंस एक एक करके जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको सभी डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इक्विलेटरल बताना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर मैंने ABC लेट कर लिया। A के पॉइंट है यहाँ पर 1, 1 और B का पॉइंट है √3, -√3 और जो C का पॉइंट है 1, -1। अब इसमें से एक एक करके आपको डिस्टेंस निकालना है और इन सभी की जो डिस्टेंस आएगी वो इक्वल आएगी। इसका मतलब होगा कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए A के पॉइंट है आपके 1, 1 और B का पॉइंट है √3, -√3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो DAB इक्वल टू √x1, इसको x1 y1 लेट कर लिया और इसको x2 और ये y2 है। तो यहाँ पर x1 - x2 तो 1 -√3 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 1 + √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, देखिए a - b का होल स्क्वायर लग रहा है तो a स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर आएगा क्योंकि माइनस साइन है 2ab √3। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √3। अब इसे अगेन सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए
1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और माइनस का 2√3 यहाँ बचेगा, और प्लस का 1 यहाँ पर भी आपका 3 होगा, और प्लस का यहाँ पर 2√3। तो ये आपका वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस है तो यहाँ पर 4 + 4 आ जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ये आपकी वैल्यू आ गई TAB की। अब इसके बाद हमें BC निकालना है। BC की वैल्यू है √3, -√3, और C की वैल्यू है -1, -1। यहाँ पर x1 y1 और इसको x2 y2। इसमें भी यही काम करना है, हमें BC निकालना है। x1 - x2 यानी कि √3 + 1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2। अब देखिए माइनस का √3 होगा, माइनस y1 - y2, तो y1 ये है माइनस, यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस का 1 है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a + b यहाँ पर भी लगेगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। पहले DBC = अंडर रूट यहाँ लगाएंगे a², यानी कि आप इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस, इसमें भी आपको यही काम करना है, a², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस का √3 है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का बचेगा 2√3। अब इसे अगेन और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या आता है, 3 + 1 + 2√3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 - 2√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका आएगा 4 + 4 यानी कि 8, यानी कि आप लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ये आपका आ गया देखिए BC। हमें दो वैल्यू तो सेम मिल गई, DAB भी मिल गया यहाँ पर ये 2√2, और BC भी मिल गया आपका 2√2। अब हमें AC निकालना है, तो AC भी निकालेंगे तो देखिए A की वैल्यू है 1, 1 और C की वैल्यू है -1, -1। हमें DAC निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, x1 - x2 ये प्लस में हो जाएगा, प्लस y1 - y2 1 + 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 ये भी हो जाएगा, यानी कि √8, यानी कि आप लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि DAB = DBC = DAC = 2√2 यूनिट ही आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि सभी साइडें आपकी इक्वल आएंगी, तो ये 2√2, 2√2 और 2√2 ये आपकी वैल्यू आई है। तो दोनों तीनों साइडें आपकी इक्वल हैं। AB = BC = AC बराबर 2√2। ये आपका हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर लिख सकते हो कि इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको हर टाइप के बताया हुआ है, और अभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये 17 दिया हुआ है और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि ये टिपिकल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR आर, P की वैल्यू है यहाँ पर, P के यहाँ पर पॉइंट है 8,0 और Q है 0,0 और R है आपका 0,-6, सो दैट द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनस इज 10 यूनिट। यहाँ पर हाइपोटेनस बताना है, जो सबसे बिग साइड होती है उसको बताना है कि ये 10 यूनिट है, ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, PQR, ये आपका हो गया। P के पॉइंट हैं आपके 8,0 और Q के पॉइंट है 0,0 और R है आपका 0,-6। अब हमें पहले PQ निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस 8,0
और इसके बाद में Q निकालते हैं 0,0। यहाँ पर डिस्टेंस PQ निकालना होगा, तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। DPQ पहले निकालते हैं, तो x1 माइनस x2 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 8 यूनिट लिख सकते हो। ये आपकी आ गई PQ। अब इसके बाद हमें निकालना है Q और R निकालना है। तो Q की पॉइंट है आपके 0,0 और R है आपका 0,-6, x1 y1 और x2 y2। इससे भी हमें निकालना है डिस्टेंस QR। तो यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 6 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो 6 यूनिट। ये अभी भी प्रूफ होकर के नहीं आया है क्योंकि ये अदर साइड है, ये अदर साइड है, बेस और परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना पड़ेगा P और R निकालना पड़ेगा, DPR इसको निकालना है। तो P के पॉइंट हैं आपके क्या दिए हुए हैं 8,0 और R के पॉइंट है 0,-6। अब ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 और y2। अब हमें डिस्टेंस PR निकालना है, तो अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 8 माइनस 0 का स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 0 प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 प्लस 36, यानी कि ये आपका आ जाएगा 100, या आप लिख सकते हो 10 यूनिट। तो हमें यही तो बताना था कि आपका जो हाइपोटेनस है वो 10 यूनिट आपको प्रूफ करके लाना है। और ये जो आपका PR हमने क्वेश्चन से निकाला है, जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं वो 10 यूनिट ही तो आ रहा है। जो आपकी डिस्टेंस PR है वो 10 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आप लिख सकते हो, आंसर आपका हो गया। तो इस तरह से देखिए सभी क्वेश्चन को करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हो तो ये कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा और आप आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इतने क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं उनको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। और ये जो एक्सरसाइज हमारी 6.2 है वो मैंने 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिया है और इनको आपको सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो भी एक्सरसाइज आपकी रिमेनिंग बची हुई है अब हम नेक्स्ट में जंप करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।